Chapter 1. Observing the armies on the battlefield of Kurukshetra. स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भव्य संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के यह पहले के अनुष्ठान के यह पहले दिन के यह पहले अध्याय के पहले सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद देव जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गोविंद जी के परम अनुकंपा महिती कृपा अहेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह है सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी, श्री श्री गौर निताय, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय नित्य वंदनीय स्मरणीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं, आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये तो सुंदर भगवान का गीत तो है, पर ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान के हृदय के अंदर जो जीव जगत के प्रति जो प्रेम है, दया है, करुणा है, कृपा है, वो उनके हृदय से उबर उबर के उनके मुखारविंद से अमृत तुल्य यह शब्द जो है आदेश उपदेश संदेश के माध्यम से अर्जुन को दिया जा रहा है, अर्जुन के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये प्रेम का गीत है, सुंदर प्रेम का गीत है, अद्भुत विलक्षण है, अलौकिक है। ये भगवद गीता का पहला अध्याय बड़ा रोचक है। अर्जुन विषाद योग इसका शीर्षक है। आइए और विलंब न करते हुए और जो है देरी न करते हुए इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्म संग्रह करने के लिए एक छोटा सा भूमिका देख लेते हैं। इस संसार में हर कोई परेशान है, परेशानी का कारण अब देख लेते हैं। एक व्यक्ति बहुत ही परेशान था और स्वामी जी चली जा रहे थे तो देखा ये बालक कुटिया के अंदर बैठे बैठे बहुत रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है, बड़े परेशान लग रहा है। वत्स, क्या परेशानी है? बोला कुछ नहीं स्वामी जी, मैं ठीक हूँ, पर वत्स बोलिए बोलिए। पर
ये कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। फिर थोड़ी देर के बाद सोचा स्वामी जी तो किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं, बोल ही देते हैं हृदय की बात। बोलते मैं बहुत परेशान हूँ। परेशानी की कारण क्या है वत्स? तो उन्होंने कहानी सुनाया कि बोला कि मैंने जंगल में एक लोमड़ी को देखा लंगड़ते हुए, और मैं सोचा कि ये लोमड़ी को कौन खिलाएगा काना। हाँ, तो लोमड़ी वहां पे चल रहा था, शेर के गरजने की आवाज सुना, तो मुझे लगा कि अब तो ये लोमड़ी का खेल खत्म। और देखा कि शेर अपने मुंह में जो है एक बहुत बड़ा जो है मांस का टुकड़ा रहता है, लोमड़ी को दे देता है। इससे मैंने समझा भगवान ने मुझे संकेत दिया है, मैं भी लोमड़ी की तरफ पड़े रहूं, और शेर जैसा व्यक्ति आएगा और मुझे खाना पीना खिलाएगा और मैं खा पी के रहूंगा। ऐसा सोच रहा हूँ, और मैं इसीलिए अब जो है गांव में कुटिया बनाकर यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये सोच के कि 3 दिन हो गया, कोई शेर जैसा व्यक्ति आया नहीं और मुझे खिलाया नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है भगवान का क्या योजना है। तो स्वामी जी ने, संत ने, महात्मा ने बताई भगवान का एक बहुत बड़ा योजना है। वत्स, योजना यह है कि आप लोमड़ी नहीं, आपको शेर बनना होगा। और शेर जैसे बनकर आप मांस के टुकड़ा लेकर जो लोमड़ी जैसे अपाहिज लोग हैं, जो लोग गरीब है, जो लोग असहाय है, उनको खिलाना होगा। भगवान ने संदेश दिया है। अब देखिए, भगवान का संदेश जैसे ही वो स्वामी जी से सुना कि ये है असली संदेश, तो वो मेहनत करने लगा और खिलाने पिलाने लगा, और उनके जीवन में औरों को मदद करते करते आनंद का अनुभव हुआ। अब वो स्वामी जी से मिला, बोला कि हाँ, जब तक मैंने अपना योजना बनाया था, और वो योजना जो है भगवान के योजना से अलग था, मैं बहुत परेशान था। अब आपने मुझे बताया भगवान का योजना क्या है, और मैं अपने योजना को भगवान के योजना से मिला दिया। अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वास्तव में इस संसार में हर कोई परेशान है। हम लोग हॉरर शो देखते हैं, हाँ, ड्रैकुला, एग्जॉर्सिस्ट, फ्राइडे द 13th, ये सब पिक्चर देखते हैं डरावना। पर कुछ करो नहीं, भगवान का योजना और हमारा योजना अगर अलग हो गया तो हमारा जीवन इन हॉरर पिक्चर से भी हॉरिबल हो जाएगा, टेरिबल हो जाएगा। तो भक्तों, भगवान का योजना को समझना है हमको। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मा संग्रह करने के लिए इस अध्याय को हम जो है भाग 1, 2, 3 में विभाजित करते। भाग 1 में धृतराष्ट्र परेशान है, और उनकी परेशानी का कारण देखेंगे। दुर्योधन परेशान है, भाग 2 में देखेंगे। और भाग 3 में हम देखेंगे संजय परेशान नहीं है। और भाग 4 में हम देखेंगे कि अर्जुन परेशान नहीं था, और फिर जो है अर्जुन परेशान हो जाते हैं। तो अब जो है, अब जो है हम अर्जुन को परेशान देखते हैं, और उसके बाद हम इस सत्र को विराम देंगे और प्रश्न उत्तर भी लिया जाएगा। बड़ा अद्भुत विलक्षण में अलौकिक ये अध्याय है। आइए और विलंब न करते हुए इस में गोता लगाते हैं, आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किमा कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र का अर्थ होता है जो राष्ट्र को धारण करके रखता है। वो बहुत परेशान लग रहा है, और उनकी परेशानी उनके शब्दों से दिखाई पड़ रहा है। उनके अंदर कितना नफरत है, कितना जो है डर है, और कितना भय है, वो दिखाई पड़ रहा है। ये धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। मैं पांडव के पुत्र और मेरे पुत्र, वास्तव में धृतराष्ट्र सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ होने के कारण अपने पुत्रों को और पांडवों के पुत्रों को अपना मानना चाहिए, पर अपने छोटे भाई के 5 पुत्रों को अलग कर रहे हैं। ये नफरत है और उनका भय। वो पूछ रहे हैं, दोनों युद्ध करने के लिए तो तैयार है। जैसे एक भिखारी के सामने भूख लगा हुआ है, उसको खाना चाहिए, और वो बोल रहा है कि भिखारी के सामने खाना आ गया, तो वो क्या करेगा? अरे टूट पड़ेगा खाएगा। तो लड़ने के लिए दोनों खड़े हुए हैं, तो टूटेंगे और लड़ेंगे।
डर ये था कि धर्म क्षेत्र का प्रभाव कहीं पांडवों के ऊपर जो है के पक्ष लेगा और कौरव जो है कमजोर पड़ जाएंगे, या धर्म के प्रभाव से उनके अधर्मी पुत्र जो है वो समझौता करेंगे और युद्ध टाल देंगे। तो डर भी है, भय भी है, और नफरत भी है। वास्तव में ये परेशानी उनके शब्दों से दिखाई पड़ रहा है। हाँ, उनके विचार से दिखाई पड़ रहा है। ये जो है परेशानी इसलिए क्योंकि धृतराष्ट्र का एक योजना है। हाँ, वो योजना है कि वो बनेगा राजा, और भगवान का एक योजना है कि कौन बनेगा राजा, युधिष्ठिर बनेगा राजा। इसीलिए धृतराष्ट्र परेशान है। अब संजय जो है सचिव है, वो जो है बताएगा। आपने कहा मामा, कहा आपके पुत्र ने, तो उनके 100 पुत्र हैं, पर उनसे सबसे प्यारा लाडला जो है दुलारा जो है दुर्योधन है। तो दुर्योधन के बारे में बताते हैं। संजय वाच, संजय यानी कि सम्यक रूप में जो जय प्राप्त कर दिया, काम रूप काम क्रोध लोभ इत्यादि के पर। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। आपका बेटा जो है पांडवों के सेना का रचना को देखकर राजा होते हुए भी वो जो है रथ से उतर के वो अपने सेनापति भीष्म पितामह को छोड़कर वे गुरु द्रोण के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है परेशान लग रहा है, भयभीत लग रहा है। ये उनके शरीर की हरकत और वाणी से दिखाई पड़ रहा है। इनके शरीर की हरकत और वाणी से दिखाई पड़ रहा है। तो वो अब दुर्योधन के पास जा रहा है। देखिए, दुर्योधन अभी परेशान क्यों है? क्योंकि दुर्योधन का योजना है कि वो बनेगा राजा, और भगवान का योजना क्या है? युधिष्ठिर बनेगा राजा। योजना जो है तालमेल नहीं कर रहा है, इसलिए है परेशान। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमको टटोल के देखना चाहिए। हम अभी परेशान है, तो परेशान क्यों है देखना चाहिए कि हमने एक योजना बनाया, हम माला माल बनेंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे। भगवान का एक योजना है कि आप माला माल बनेंगे और खूब सेवा करेंगे। क्योंकि दोनों योजना तालमेल नहीं कर रहे, इसलिए परेशान भगवान होंगे कि हम होंगे, है ना? तो इस प्रकार से हमें भी टटोल कर देख लेना चाहिए। पश्चात अब दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके कह रहे हैं, पश्यताम पांडुपुत्रा नाम आचार्यम आदिम चमुम व्यूढ़म द्रौपद पुत्रे न तव शिष्य न धीमता। उनका भय देखो। हाँ, कितना छल कपट, कितना जो है कूटनीति, कितना जो है राजनीति, कितना जो है हर प्रकार का जो है प्रयास कर रहा है। देखिए, जब तक भगवान का योजना से हमारा योजना अलग रहेगा कि हम शीर्षासन करें या पानी में जाएं या हवा में जाएं या कहीं पे भी जाएं, कुछ भी करें, हम रहेंगे परेशान। बोले देखो देखो पांडु के पुत्रों का सैनिक का रचना। हे आचार्य, ये महान रचना जो है ये द्रौपद के पुत्र यानी कि द्रौपद ने, और एक संक्षेप में बताता हूँ, द्रौपद और द्रोणाचार्य में थोड़ा सा जो है मन मिटाव से तन मिटाव हो गया, और बहुत बड़ा जो है ये आ गया। द्रोणाचार्य ने द्रौपद का द्रौपद ने पहले द्रोणाचार्य का अपमान किया, और द्रोणाचार्य ने द्रौपद का बहुत बुरी तरह से अपमान कर लिया। अपमान को ना सहन करते हुए द्रौपद ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ से एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम था धृष्टद्युम्न। अब धृष्टद्युम्न जब ये द्रोणाचार्य के पास आए शिक्षा लेने के लिए, हम शिक्षा लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, तब तब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। तो हमने देखा कि वो धृष्टद्युम्न जो है वो गया था द्रोणाचार्य से सीखने के लिए। तब तक पूरे विश्व में वायरल हो गया था कि कि धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ है द्रोणाचार्य का को वध करने के लिए। पर द्रोणाचार्य को भी मिला मैसेज, पर वो हंसते हुए उनको स्वीकार किया, यह है ब्राह्मण। तो उन्होंने स्वीकार किया, आओ शिक्षा ले। उनको पता यही जाके अब जो है यहाँ पर दुर्योधन कह रहा है कि भैया आपने पिछले बार गलती किया, उसको उनको शिक्षा देकर, और दूसरी बात है वो आपका आपको जान से मारने वाला है। उन्होंने उनको शिक्षा देकर अपनी गलती किया, पर इस बार गलती मत करना, पूरा जो है तन मन से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उनको ये भी डर था, ये अर्जुन के लिए भी उनके अंदर, हृदय के अंदर क्या है, सॉफ्ट कॉर्नर है। हम तो बोला कि नहीं नहीं नहीं, इस बार गलती मत करो आप सतर्क हो जाओ। हम अब खबर दुश्मन की, यानी कि दुर्योधन के लिए खबर जो है, दुश्मन दुश्मन कौन है, पांडव है। ये सैनों जब युद्ध होता है तो सैनिक इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, यानी बताते हैं। अत्र सूर, यानी पहले खबर दुश्मन का, अत्र सूर महाईशा स भीम अर्जुन समायुधे युयुडाना विराटश्च द्रौपदश्च महारथा। देखो दुश्मन की सेनाओं की ओर से भीम, अर्जुन, युयुडन, विराट और द्रौपद है। द्रौपद का नाम ले रहा है, यानी कि देखिए, चल कपट ये वो कुछ भी करो, जब तक भगवान की योजना से हमारा योजना अलग रहेगा, हम परेशान रहेंगे। अच्छा, अर्जुन सबसे बड़ा योद्धा है, उनका नाम पहले आना चाहिए। पर भीम जो है बचपन से लेके अभी तक दुर्योधन को पटक पटक के पटक, भीम दुर्योधन को धर, भीम से ज्यादा है। भीम उतना बड़ा योद्धा नहीं है, पर अर्जुन फिर भी भीम का नाम पहले रहते, धर के मारे। युयुडाना विराटाश्च, ये सब जब नाम ले रहे हैं ना, उनको द्रौपद का नाम ले रहे हैं, क्योंकि और उनके अंदर गुस्सा आएगा, और सावधान हो गया। और दृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजश्च सव्यच नरपुंगवान। और बड़े बड़े योद्धा हैं, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज, सैभ्यश्च, ये सब बड़े बड़े योद्धा है। अतिरथि महारथी, युद्धमन्युश्च विक्रांत उत्तमजो च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदे च सर्व एव मारता। युयु नाम का एक योद्धा है, विक्रांत नाम का योद्धा है, उत्तम जो वीर्यमान, ये सब बहुत ही शक्तिशाली हैं। और द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु है, और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु है, और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। ये सब ऐसे योद्धा हैं जो जवान भी है और युद्ध में आज तक हारे नहीं, यानी कि बहुत सारे युद्ध लड़े हैं और हारे भी नहीं। पर डरो मत, खबर अपनी, यानी कि हमारे पक्ष का। अस्माकं तु विशिष्टा एतानि बोध द्विज उत्तम नायक मम सैन्यस्य संहर्तान् ब्रवीमीते। और अब की जानकारी के लिए, हमारे पक्ष में भी बड़े बड़े योद्धा हैं, चिंता मत करो। हाँ, हे द्विजों में उत्तम, द्विजो उत्तम, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, कितना मस्का पॉलिश लगा रहे हैं हाँ? तो ये सब चलता रहता है, पर भगवान की योजना से जब तक हमारा योजना अलग रहेगा, परेशान रहेंगे। कितना भी शीर्षासन करो, उल्टा लटको, सबमरीन लेके पानी में जाओ, हवा में उड़ो, स्पेस में रहो, परेशान रहेंगे। हमारे पास बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े बड़े नायक हैं, कैप्टन्स हैं। डरो मत। कौन कौन है? अच्छा, किस, भीष्म पितामह का नाम पहला लेना चाहिए, क्योंकि भीष्म पितामह जो है सबसे श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, और 4, 5, 6 यानी कि 456 साल के उनके पास युद्ध का अनुभव है। पर वो द्रोणाचार्य का नाम ले रहे हैं। अच्छा, सेनापति हैं, पर द्रोणाचार्य का नाम, भवान भीष्मश्च कर्ण च कृपा च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्ण च सौमदत्तिस्तथैव च। देखिए, परेशान है, उनके शब्दों से निकल दिखाई पड़ रहा है, उनके शरीर की हरकत से। आप पहले तो उन भीष्म पितामह का नाम लेना, पर ले किसका नाम लेना है? द्रोणाचार्य का।
फिर अश्वत्थामा जो कि द्रोणाचार्य का बेटा है। कर्ण का नाम ले रहे हैं क्योंकि कर्ण भी आजू बाजू में खड़ा था, उसको भी मस्का लगा दिया। तो इस प्रकार से इनके अलावा अन्य च बवसुरा मत अर्थे त्यक्त जीवित नाना शास्त्र प्रहाराना सर्वे युद्ध विशारदा। इसके अलावा हमारे पक्ष में ऐसे भी योद्धा है। मत अर्थे त्यक्त जीविता, ये शब्द पे थोड़ा जोर देते हैं, जो लोग मेरे मेरे खातिर जो है अपना देह त्याग देंगे। ये धर्म युद्ध है, और ये ऐसा युद्ध है जिसमें जो है जिसमें या तो वो जीतेंगे या तो मरेंगे। इस युद्ध में कोई जो है हारेगा नहीं, यानी कि मरेगा या जीतेगा। और जो मरेगा वो हारेगा, और जो जिंदा है वो, जो जीतेगा वो जिंदा है। तो यह मदरते तक तक जीवित है कि दुर्योधन कह रहा है कि उनके पक्ष के लोग जो है वो अपने देह को त्यागेंगे, यानी कि मरेंगे, यानी कि जो मर गया वो हार गया। तो एक दृष्टि से ये लोग का हार जो है होने ही वाला है, ये दुर्योधन के मुख से आ रहा है। पर दुर्योधन अब द्रोणाचार्य को और भीष्म पितामह को द्रोणाचार्य को तो हवा में उड़ा दिया, अभी चढ़ा दिया। अब भीष्म पितामह के और देखते बोला कहीं ये रूठ ना जाए। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षिता पर्याप्तम तविदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षिताम। अभी बोल रहे कि भीष्म पितामह के और ध्यान देना, क्योंकि भीष्म पितामह वो श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, और वो चार पांच छह यानी कि 456 साल के उनके पास युद्ध की कला है। पर दुश्मन जो लड़ाई करते वक्त पीछे से या दाएं बाएं से वार कर सकते हैं, इसलिए उन्हें अच्छी तरह से रक्षा करो। हमारे हमारे पक्ष में भीष्म पितामह है, उनके पास 456 साल का युद्ध की जो अनुभूति है। और पांडव के पक्ष में भीम है, जिनके पास युद्ध का ज्यादा जो है पर्याप्त भी जो है अनुभव नहीं है। इसलिए हम सबको जो है डरना नहीं चाहिए, पर भीष्म पितामह के ऊपर वार हो सकता है। इसलिए आप सब अपने अपने स्थान में से लड़ाई भी करो, और भीष्म पितामह को पीछे से दाएं बाएं से भी रक्षा करो। अयानाशेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। आप सब भीष्म पितामह का रक्षा करो। अब भीष्म पितामह जब परेशान, अरे 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 कितनी देर से भगे जा रहे, मेरा कान जो है कृष्ण के शंख का जो है ध्वनि सुनने के लिए तरस रहा है। मैं पर यहाँ पे देखिए दुर्योधन परेशान है, और धृतराष्ट्र परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उनका एक योजना है, भगवान की योजना से अलग है, इसलिए वो परेशान। पर भीष्म पितामह यद्यपि वो भगवान से अर्जुन से युद्ध कर रहे हैं, पर वो परेशान नहीं, क्योंकि भीष्म पितामह को के पास जो योजना है और भगवान का जो योजना है, वो जानता है कि भगवान की योजना क्या है। वो अपना योजना को भगवान की योजना से तालमेल मिला दे, क्योंकि वो जानता है कि युधिष्ठिर, भगवान चाहते हैं कि युधिष्ठिर राजा बने, और वो भी चाहते हैं भगवान युधिष्ठिर ही राजा बने। पर अभी जो है भीष्म पितामह जो है बोलते हैं अरे भटके जा रहा है। तो भीष्म पितामह क्योंकि श्रेष्ठ है, चार पांच छह यानी कि 456 साल के उनके युद्ध की अनुभूति है। तो उन्होंने पहला शंख बजा, मैं अगर जब तक शंख नहीं बजाऊंगा कृष्ण शंख नहीं बजाएंगे, तो इसीलिए मैं शंख बजाता हूँ ताकि कृष्ण अपना शंख बजाए। अब तस्य संजायान हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनोदेच्छे शंख दद्मु प्रतापवान। अब कुरु वृद्ध भीष्म पितामह, कुरुओं में सबसे वृद्ध पितामह, उन्होंने शंख बजाया। सिंहनादन, जैसे जंगल में शेर गरजता है तो सारे पशु पंछी जो हैं कांपने लग जाते हैं। अब दुर्योधन को आनंद देने के लिए बोला ये बके जा रहा है, इसको सांत्वना देता हूँ कि मैं अपना तन मन से लड़ाई करूंगा। हाँ, तो उन्होंने शंख बजाया प्रतापवान। अब जो है जैसे भीष्म पितामह ने शंख बजाए, सारे कौरव अपने अपने शंख बजाने लगे। तथा शंख च भैर्य च पाना
वानक गोमुख स स एव अभ्यान्ता स शब्द तुमल अभवत्। एकदम से शंख बजने लगे, ढोलक बजने लगे, भोंपू बजने लगे, बड़े बड़े जो है बैंड बजने लगे और कोलाहल सा मच गया। ये युद्ध हो रहा है भैया, कोई डांडिया तो नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे खून खोलना चाहिए कि मारो काटो पीटो, है ना। ये तो इस ऐसे 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 कोलाहल मच गया। ऐसे वातावरण में एक क्षत्रिय ही खड़ा रह सकता है, या जो युद्ध का प्रशिक्षण लिया है वो खड़ा रह सकता है, मिलिट्री ट्रेनिंग जिन्होंने लिया। बाकी कोई व्यक्ति अगर खड़ा रहेगा, उनका पैजामा आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाएगा, और 9 द्वार से सॉलिड लिक्विड गैस निकल जाएगा, वो कांपने लग जाएगा। तथा श्वेत, अब जो है विश्व पितामह परेशान नहीं है, क्योंकि उनको भगवान का योजना पता है। अब जो है पांडव पक्ष के बारे में, अब संजय पांडव पक्ष के बारे में, अब संजय भी परेशान नहीं, क्योंकि संजय को पता है कि भगवान का योजना क्या है, और उनका योजना भगवान के योजना से ताल मिल कर रहा है, इसलिए वो भी परेशान नहीं। तथा श्वेतैर्हर्युक्ते महति स्यांदने स्थितो माधव पांडव चैव दिव्य शंख प्रदत्मतो। अब कहते हैं कि माधव और पांडव यानी कि कृष्ण और अर्जुन एक रथ में खड़े हैं, और वो बता रहे हैं कि ये धीरे धीरे से वो संकेत दे रहे हैं कि जो है जीत किसका होगा। वो एक दिव्य श्वेत एतर, 4 सफेद घोड़ा से युक्त एक महान रथ पे खड़े हैं। वो रथ अग्निदेव के द्वारा दिया गया, वो दसों दिशा में जा सकता है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। अर्थात वो जिस दिशा में जाएगा जय को प्राप्त करेगा, अर्थात जीत पांडवों का होगा। और माधव जो है माँ लक्ष्मी यानी कि भाग्य के देवी के पति कृष्ण है, तो यानी कि भाग्य किसके और होगा, पांडवों का। ये दूसरा संकेत है। और उन्होंने शंख बजाया, वो शंख जो है सिंहनादन नहीं, दिव्य शंख बजाए। दिव्य शंख यानी कि ये सब जितना, यानी कि इससे भी संकेत होता है कि जिस तरफ से ये दिव्य संकेत शंख के बजने से धर्म का जो है प्रतीक होता है, यानी कि धर्म के पक्ष के लोगों का जय होगा। तो ये तीसरा संकेत है। और एक एक शंख का नाम देते हैं, 6 शंख का नाम, एक कृष्ण का और 5 पांडवों का। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्म महाशंकम भीम कर्म वृकोदरा। 3 शंख का नाम यहाँ पे बता दिया है। और कहते हैं कि कृष्ण ने जो शंख बजाया उसका नाम है पंचजन्य। वो ऋषिकेश है, यानी कि इंद्रियों के स्वामी है, यानी कि अर्जुन थोड़े समय के लिए विचलित हो जाएंगे, फिर उनके मन और इंद्रिय विचलित हो जाएगा, पर भगवान उनको फिर से नियंत्रित करेंगे, ऋषिकेश। और धनंजय, धन संग्रह करने में सबसे श्रेष्ठ था राजसूय यज्ञ में अर्जुन, वो जो है देवदत्त नाम के शंख बजे। भीम जो है वो उनके पेट में, सबके पेट में एक अग्नि जलता है, वैष्णव और अग्नि, पर भीम के अंदर जो है अग्नि है, वो क्या अग्नि है, वो कहते हैं ब्रिकोदर। ब्रिकोदर 20,000 हाथी का खाना एक साथ खाने वाला भीम है, और उतना ही मेहनत भी करते हैं। उसी प्रकार के भीम कर्म, भयंकर कर्म भी करते हैं, क्योंकि 20,000 वाले के खाना भी खाते हैं। उन्होंने जो शंख बजाया उसका नाम है पौंड्र। और अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकाय। और 3 शंख का नाम बता रहे हैं। अनंत विजय नाम का शंख जो है युधिष्ठिर ने बजाया। युधिष्ठिर का अर्थ होता है जो युद्ध नाम के क्षेत्र में भी बड़े बड़े का पैजामा आगे पीछे से गीला हो जाता है, पीला हो जाता है, वहां पे भी जिसका मन भगवान में स्थिर रहता है, वही युधिष्ठिर। उन्होंने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। और नकुल, ये कुंती पुत्र हैं। अभी तक जितने भी 3 नाम आए थे, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर, कुंती पुत्र है। अब जो है माधुरी पुत्र है, नकुल और सहदेव। उन्होंने शंख बजाया सुघोष और मणिपुष्प का। इनका शंख क्या बजा तो बजा, बाकी पांडव के पक्ष में सभी ने शंख नादन कर दिया। काश्यश्च परमेशो असा शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्न विराट च सात्यकी च परजिता। शिखंडी वो है
अब शिखंडी का नाम ले रहे हैं और धृष्टद्युम्न का नाम ले रहे हैं, यानी कि शिखंडी वो है जो भीष्म पितामह को मारने वाले, धृष्टद्युम्न वो है जो द्रोणाचार्य को मारने वाले। तो इस प्रकार से सात्यकी वो है जो कि कर्ण को छक्का छुड़ा देंगे। तो इस प्रकार से सात्यकी कृष्ण की सारथी हैं। द्रौपद द्रौपदे, यानी कि यहाँ से भी संकेत होता है कि जीत किसका होगा, पांडवों का, क्योंकि वो लोग हारने वाले हैं। जो लोग मरने वाले हैं, यानी कि वो लोग हारने वाले हैं। द्रौपद द्रौपदे च सर्वश पृथ्वी पते सुभद्रश्च महाबाहो शंख तद्म पृथक पृथक। अब द्रौपदी के द्रौपद ने शंख बजाया, द्रौपदी के पुत्रों ने शंख बजाया, और ये लोग जो है पृथ्वी के बड़े बड़े नेता हैं, सुभद्रा के पुत्र यानी कि अभिमन्यु ने भी शंख बजाया, और ऐसा शंख बजाया एक 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 एक, तो पूरा पृथ्वी कांपने लग गया, आकाश फटने लग गया, और सबके हाथ पांव कांपने लगे। साघोषा धातराष्ट्राणां हृदयानि व्याधरायत नाभाश्च पृथ्वींश्चैव तुमुल अभ्यानुनादयान्। धृतराष्ट्र के पक्ष में उन सबका हृदय कांपने लग गया। अब पांडवों जब जब भी जब कौरवों ने शंख बजाया, ऐसा कई वर्णन में आता है कि पांडवों के पक्ष में किसी का हृदय कांपने लगा, पर पांडवों ने जब शंख बजाया तो कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पक्ष के लोगों का हृदय कांपने लगा। हिंदी में एक सुंदर कहावत है, यानी कि कांपने लगा नहीं कि वो डर गए, जो डर गया वो मर गया, और जो मर गया वो हार गया। तो यहाँ पे संकेत दिया जा रहा है कि हार किसका होगा, कौरवों का होगा। तो इस प्रकार से संजय भी विचलित नहीं है, क्योंकि उनको भगवान का योजना पता है, और भगवान के योजना के साथ उनका योजना भी तालमेल कर रहा है। अब जो है अर्जुन, वो भी बहुत, कभी कभी हम जीवन में परेशान नहीं रहते हैं और कभी कभी परेशान हो जाते हैं, तो अर्जुन अभी परेशान नहीं है। अनजाने में हमारा योजना और भगवान का योजना एक होने के कारण हम परेशान नहीं रहते, पर यहाँ पर अर्जुन में भी अनजाने में उनका योजना भगवान के योजना से तालमेल कर रहा, तो बहुत ही छाती तान कर बोला था, अतः व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रावृते शस्त्र संपाते धनुर्युद्धाम् यम या पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। अब जो है अर्जुन जो है बड़ा छाती तान के बोलता है, मैं युद्ध करूंगा, मैं भी सैन्य निरीक्षण करूंगा, मैं देखना चाहता हूं कि ये धृतराष्ट्र के पुत्रों के ओर से कौन कौन युद्ध करने आया, उनकी सेना की रचना कैसा है। अब जो है इस प्रकार से वो कहने लगा, क्या कहने लगा, तो यहाँ पर आता है, अर्जुन वाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापये में अच्युता यावदेता निरीक्ष्य अहं युद्धो कामम् अवस्थिता। दोनों सेनाओं के बीच में यह रथ लेकर जाओ, ये उत्तम रथ को लेकर जाओ, स्थापित करो, मैं निरीक्षण करना चाहता हूं युद्ध की कामना से कौन कौन आया है। खेर्मया सह योद्ध काव्यम अस्मिन् रणा समुद्यमे। हे अच्युत, आप दोनों सेनाओं के बीच में, अच्युत करके कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। अच्युत का अर्थ होता है कृष्ण, जो कि कभी च्युत नहीं होते, च्युत का अर्थ होता है कि पतन होना। भगवान यद्यपि सारथी हैं, कृष्ण यद्यपि सारथी हैं, पर वो भगवान थे, है और रहेंगे। वो अमीर थे, सुंदर है और बलवान है, ज्ञानवान है, यशस्वान है, वैराग्यवान है। अब देखिए, जो इतना बड़ा पदवी पे है और चपरासी का काम करे तो निंदा का पात्र बने, तो भगवान कृष्ण जो है ऐसा नहीं है, वो अच्युत है, यानी कि वो भले वो भगवान जो है अपने भगवत्ता को त्यागने के लिए तैयार है, वो अमीर है, भीख मांगने के लिए तैयार है,
वो सब कुछ जानते हैं, पर ज्ञान लेने के संदीप मुनि के पास जाएंगे। वो अमीर है पर बलि महाराज से भीख मांगने जाए, वो अब सबको त्याग करेंगे। पर भगवान का एक गुण है, वो अपने भक्तों का कभी नाश होने नहीं देंगे। भक्तों के प्रति जो प्रेम है, भक्त वत्सलता है, वो जो है भगवान का, वो किसी भी हालत में कम नहीं होगा, वो च्युत नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान का एक नाम है अच्युत। भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। अब जो है भक्तों को अपने हृदय के निकट रखते हैं। साधु हृदय में साधु नाम हृदय हम भक्त पराधीन, ये है भगवान। तो इस प्रकार से अर्जुन कहते हैं कि दोनों रथ के अच्युत का अर्थ आ जाता है, दोनों सेनाओं के बीच। तो योत्सयामानान अवेक्षाहम या एते अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। ये दुर्बुद्धि दुर्योधन को साथ देने वाले कौन कौन आए हैं, इन सबको मैं देखने जा। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। अब जो है भगवान बोलते हैं सावधान अर्जुन, आप रिश्तेदारों को देखोगे, भाई को देखोगे, और दोस्तों को देखेंगे, और युद्ध करना छोड़ दोगे। भाई से भाईचारा, दोस्तों से दोस्तीचारी, और रिश्तेदारों से रिश्तेदारी करोगे और युद्ध करना छोड़ोगे। बोलता नहीं, मैं इनको ध्यान धनु, मैं सावधान कर रहा हूँ, ध्यान रखना। और भगवान जो है रथ को लेकर जाते भीष्म, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के सामने। अब अर्जुन का हाल बेहाल होता है, क्योंकि इस युद्ध में उनको पता है, ये युद्ध में भीष्म पितामह फिर से दिखेंगे नहीं, द्रोणाचार्य फिर से दिखेंगे नहीं। मैं मैं इनको, इनसे अलग नहीं रहना चाहता हूँ, तो इनका हाल बेहाल हो जाएगा। ये संजय वाच एवं मुक्त ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथ उत्तमम्। और भगवान जो ऋषिकेश है, अर्जुन है, भगवान है, वो उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच लेकर चले गए। गुडाकेश यानी कि जो निद्रा पे जय प्राप्त, अज्ञान के पर जय प्राप्त किया। भारत, ये भरत वंशियों में श्रेष्ठ राजा अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं संजय। इनके बातों को सुनकर भगवान लेकर गए। और अर्जुन ने क्या देखा, भीष्म द्रोण प्रमुख सर्वेषां च महीक्षितं वाच पार्थ पश्येतान् समयावेतान् कुरुनीति। इस प्रकार से द्रोणाचार्य, भीष्म और कृपाचार्य को देखकर भगवान कहते हैं कि सावधान, आप रिश्तेदारों को देखकर रिश्तेदारी करोगे और युद्ध करने का जो कर्तव्य है और भूल जाओगे। बोलेगा मैं कर्तव्य से च्युत नहीं होऊंगा, पर बोला सावधान, मैंने तो बता दिया। अब अर्जुन का हाल बेहाल हो जाएगा। तत्र पश्चात स्थितान पार्थ पितॄन् अथ पितामह आचार्यान् मातुलं भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा स्वसुरा सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। भगवान ने कहा सावधान हो जा, पर अर्जुन ने बोला कि नहीं। और उन्होंने निरीक्षण किया, किया तो किया, क्या देखा, उन्होंने दुश्मन को नहीं देखा, अपने पिता तुल्य बहुत सारे योद्धाओं को देखा, अपने पितामह भीष्म पिता को देखा, द्रोणाचार्य अपने गुरु को देखे, अपने मामा जैसे योद्धाओं को देखे, अपने भाइयों को युद्ध करते हुए देख रहे, उनके पुत्र की उम्र के योद्धाओं को देखे, उनके पोतों के उम्र के दोस्तों को देखे, अपने ससुरों को देखे, अपने संबंधियों को देखे, और दुश्मनों को देखना बोला और भाईचारे करने लगा। और बोला कि नहीं, ये युद्ध मुझसे नहीं होगा। ताम समीक्षया च कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान् कृपया परायाविस्तो विषीदानिदमब्रवीत्। अब जो है वो परेशान हो जाते हैं। अब बोलते हैं कि नहीं, ये तो मेरे दुश्मन नहीं, ये तो मेरे संबंधी है, मेरे सगे हैं। ये सब देखकर वो जो है कांपने लगा, और उनके अंदर क्रोध के जगह पे जो है कृपा फुट फुट के आने लगा। अब जो है भगवान चाहते हैं कि अर्जुन ये युद्ध करें, और अर्जुन युद्ध करें, पर अर्जुन अब का योजना है कि वो युद्ध नहीं करेगा। भगवान की योजना से अर्जुन का योजना अलग होने के कारण अर्जुन परेशान, उनका हाल बेहाल हो गया। जो हम बस हमको जीवन में हॉरर मूवी देखने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान की योजना से अपना योजना को अलग रखे, फिर हॉरर मूवी वाले भूत प्रेत भी भाग जाएंगे। भला भाई, इसके भयंकर इनका जीवन है।
हाँ, हाल बेहाल हो जाता है। अब जो है अर्जुन, भगवान चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करें और अर्जुन चाहते हैं कि ये युद्ध वो ना करें। अर्जुन, भगवान क्यों चाहते हैं कि अर्जुन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के ऊपर अपना तीर क्योंकि अर्जुन का जो तीर लगेगा भीष्म और द्रोणाचार्य के, और इसमें इतना भक्ति से लबालब भरा होगा, इससे क्या है, सबका आध्यात्मिक उन्नति होगा। जैसे जैसे मामा मारीच को रावण ने कहा जाओ हिरण बनो, तो मामा मारीच ने बोला नहीं नहीं, राम को छोड़ दो ना, क्यों उसके पीछे पड़े हो, मेरे बात मानो नहीं तो मार दूंगा। तो बोला कि अगर मैं ये रावण के हाथ में मारूंगा तो नर्क जाऊंगा, पर राम या लक्ष्मण के हाथों से मारूंगा तो कम से तर जाएंगे। तो इसी प्रकार से अर्जुन अगर तीर चलाएगा, भीष्म पितामह जैसे भी वैसे भी वैकुंठ जाएंगे, पर उनका अपग्रेडेशन हो जाएगा, जैसे उद्धव का अपग्रेडेशन गोपियों ने किया। तो इस प्रकार से अर्जुन का तीर लगना जरूरी था द्रोणाचार्य, और पर अर्जुन सोच रहा था कि उनके शरीर को घायल लगेगा और पाप लगेगा, पर भगवान जो भी सोचते हैं अच्छा सोचते हैं, सबके हित होता है इसमें। अर्जुन वाच, अब अर्जुन का हाल बेहाल हो जाता है। अर्जुन सोचता है कि नहीं, मैं कैसे भीष्म पितामह को मार सकता हूँ, भीष्म पितामह घायल हो जाएंगे, फिर इसके बाद में भीष्म पितामह को देख नहीं पाऊंगा, उनका शरीर ही नहीं रहेगा। नहीं, तो भीष्म पितामह के शरीर के को जिंदा देखना चाहते हैं। दृष्ट्वे माम स्वजनम कृष्ण युत्सम समुपास्थितम सिद्धन्ति मम गत्रानि मुखम च परिशुष्यते। अब ये सब देख के जब उनके शरीर कांपने के, अंग प्रत्यंग कांपने लगे, उनके मुंह सूखने लग गया। अब जो है दो लक्षण बताते हैं, वेपातुस्ता शरीरे में रोमहर्ष जायते गांधीवम संस्रस्ते हस्ता त्वचैव प्रदाह्यते। अब जो है उनका शरीर जो है कांपने लग गया, अब उनके रोंगटे खड़े होने लग गए, और गांडीव जो है उनके हाथ से फिसलने लग गया, और उनके शरीर की चमड़ी जलने लग गया, कर्तव्य से च्युत होने लग गया। जैसे कि एक इंस्पेक्टर है, ईगल, इंस्पेक्टर ईगल, वो दुश्मनों को गोली से बूंद बूंद के मार देता है, पर अब देखा कि अब दुश्मनों के पक्ष में जो मिलिटेंट्स है, उस उनका बेटा ही मिलिटेंट बन गया, अब गोली चलाना है, बाकी मिलिटेंट्स को मारा है, अपने बेटे को मारना है, वो कांपने लगे, मेरा बेटा है, मैं कैसे मारूंगा, पर कर्तव्य कह रहा है कि वो मिलिटेंट है, इसको मारना चाहिए, इसीलिए उसके हाथ कांपने लग जाता है। जस्टिस, हाँ, जस्टिस चौधरी, वो जितने भी कटारे में आने वाले लोग हैं उनको वो जेल में डाल देता है, पर वही जब देखते हैं कि उनका बेटा अब आ गया, उसको फांसी का फंदा लग जाता है, तो उनके हाथ कांपने लग जाते, मुंह सूखने लग जाते, चमड़ी जलने लग जाए, उनका मन जो है चक्कर खाने लग जाता है। इस प्रकार से जब एग्जाम का तैयारी अच्छी तरह से नहीं करते, पेपर सामने आ जाता है, हाथ कांपने लग जाता है, रोंटे कांपने लग जाते हैं, और मुंह सूखने लग जाता है, पानी पानी लग जाता है, तो इस प्रकार से कर्तव्य को पालन नहीं कर पाते। न शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मा इत्वा च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव। अर्जुन सोच रहे, ये इस युद्ध में जो है ये हे केशव, वो सोच रहे हैं कि केशव, आप जो है केसी नाम के असुर को मारा, अब मैं रिश्तेदारों को मारने के लिए क्यों कह रहे हो, हाँ, और आप आनंद देते हो, पर मैं देख रहा हूँ कि ये युद्ध करने से आनंद नहीं, बहुत ही दुख आएगा, क्यों ऐसे युद्ध में मुझे लड़ा रहे हो। भीष्म पितामह के आत्मोन्नति के बारे में सोच नहीं रहा है भगवान, भीष्म पितामह के आत्मोन्नति के बारे में सोच रहे हैं भगवान, पर अर्जुन भीष्म पितामह के शारीरिक पोषण के बारे में सोच रहा है। यानी कि अ, दया होना चाहिए, पर आत्मा उन्नति के लिए दया शारीरिक दया से खूब ज्यादा होता है, पर अर्जुन ये समझ नहीं पा रहा था ना, वो सोच रहा है कि भीष्म पितामह को जिंदा देखना चाहता हूँ, और ये तो संभव नाचा श्रेयो अनुपश्यामी हत्वा स्वजना हवे नाकांक्षे विजयम कृष्ण नाचा राज्यम सुखानि च। अब वो सोच रहा है कि अब जो है ये ये युद्ध अगर मैं जीत भी लूंगा, पर भीष्म पितामह जैसे द्रोणाचार्य नहीं रहेंगे, तो ये सब राज्य दिखाकर क्या फायदा, भीष्म पितामह जिंदा नहीं रहेंगे, मैं उनको खुश करने के लिए सब जो भी कार्य आज तक किया, मैं उनको खुश करने के लिए किया, पर वो ही नहीं रहेंगे तो ये सब करके मुझे कुछ खुशी नहीं मिलेगी। यानी कि
आत्म सुख के लिए वो प्रयास करे। किम नो राजन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितां नो राज्यं भोगा सुखानि च। ये सब राज्य लेकर क्या फायदा? हाँ, मैं अगर भीष्म पितामह को ये सब नहीं दिखा पाऊंगा, वही खुश, उनको खुश नहीं कर पाऊंगा, तो ये सब कुछ काम का नहीं। ये राज्य तो राज्य तीनों लोग भी मिल जाए तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। कृष्ण, आप गोविंद हो। हाँ, गो कर देता है जो आनंद देते हो इंद्रियों को, पर ऐसे काम क्यों करते कराते हो मुझसे जैसे कि मुझे दुख मिलेगा। ता इमे अवस्थिता युद्धे प्रणाम त्यक्त धनानि च आचार्य पितृ पौत्र तत एव च पितामह। इस सबको मैं कैसे मारूंगा? जिनको मैं हमेशा खुश करता रहता था, आज उन्हीं को ये राज्य मिलने के बाद वो नहीं रहेंगे तो किसको ये राज्य दिखाऊंगा? मातुला ससुर पौत्र श्याला संबंधी न तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञातुमपि मधुसूदना। आपने मधु नाम के असुर को मारा है, पर आप रिश्तेदारों को क्यों मारने के लिए? मेरे ही संबंधी, मेरे ही मामा, मेरे ही ससुर, मेरे, क्यों कृष्ण, क्यों असुरों को मारने के लिए मैं मारूंगा? ये मुझसे नहीं हो सकता कृष्ण। अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य दात्रष्ट्रान् आका प्रीति स्याज जनार्दन। जन का पालन करने वाले हो, आप जनार्दन हो, पर आप कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आप जन को मारने के लिए क्यों कह रहे हो? आप तीनों लोग भी मुझे मिल जाए पर ये लोग नहीं रहेंगे तो मैं ये सब किसको दिखाऊंगा? किसको दिखाऊंगा? किस काम का है ये राज्य अगर नहीं रहेंगे? तो इस प्रकार से भगवान का योजना से अलग होने के बाद अर्जुन बहुत प्रयास कर रहा है कि कृष्ण के मन को बदलने के लिए, पर कृष्ण जो भी सोचते हैं सही सोचते हैं और वो सटीक होता है। कृष्ण कह दो ना ये युद्ध नहीं करना है, तो कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, बोले कह दो। पर अर्जुन, भगवान की योजना से हमारा योजना अलग हो जाए, कुछ भी हम करें, हाँ, शीर्षासन करें, उल्टा टांगे सबमरीन लेके नीचे जाएं, हवाई जहाज लेके स्पेस में जाए, कुछ भी करें परेशान रहेंगे। अब तीसरा कारण बताए। दुर्योधन, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे बड़े श्रेष्ठ ज्येष्ठ को गाली देने के बाद तो दूर, मारना तो तीर मारना तो छोड़ो, गाली देना भी बड़ा पाप होता है। आप ऐसे पाप के कार्य में क्यों लगाते हैं? पापमेवाश्रयेत् अस्मान् हता हत एव अततायिना तस्मान्नरः वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् सा बन्धवान् स्वजन हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे माधव, भाग्य के देवी के पति, आप ऐसे कार्य में लगा रहे हो जिससे पाप लगेगा, अभाग्य होगा। अपने ही संबंधियों को, जय श्रेष्ठ को मार के नरक जाने के कार्य करे, भाग्यों को बर्बाद करने, आप माधव हो। यदि अपि एते न पश्यन्ति लोभपाहता चेतसा कुलशय कृतान् दोषं मित्रद्रोहे च पातकान्। जो इस प्रकार से अपने संबंधियों को, कुल को नाश करता है, वो पाप का भागीदारी होता है, नरक जाता है। कृष्ण ऐसे काम क्यों कराता है? कथम न जयम अस्माभि पापद अस्मान निर्वर्तितुम कुलशय कृतम दोषम प्रपास्याद्भिर् जनार्दन। आप जन का पालन करने वाले हो, पर जन को मारने के कार्य में क्यों लगाते हो? छोटा सा लोभ के कारण इतना बड़ा परिवार का नाश, दोस्तों को मारना, रिश्तेदारों को मारना, ये पाप के कार्य में क्यों लगा रहे हो कृष्ण? और कृष्ण, चौथा कारण, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, अपने युद्ध को टाल नहीं रहे हैं। तो अब जो है कृष्ण वो कह रहे, मैंने सुना है कि बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ भीष्म पितामह जैसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ नहीं रहेंगे तो हमें मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होगा, और मार्गदर्शन करने वाला अगर कोई नहीं होगा और इस युद्ध में सारे पुरुष मर जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे स्त्री और बच्चे, और स्त्री और कुछ जो बच्चे रह जाएंगे, उनको मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होगा।
तो नालायक लोग, लंपट लोग स्त्रियों को मीठे मीठे बातें और मिठाई देकर अपने पक्ष में लेंगे, उनके शरीर का शोषण करेंगे, उनकी पवित्रता को भंग करेंगे, और उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो नालायक होंगे, बास्टर्ड होंगे। कुलशय प्रणश्यांति कुल धर्म सनातना धर्म नस्ते कुलम कृष्ण अधर्म अभिभावती उता। अब धर्म को बढ़ाने के लिए काम कर रहे तो, पर अधर्म को बढ़ाने का कार्य कर रहे हो। नालायक लोग जन्म लेंगे, बास्टर्ड लोग जन्म लेंगे, जिसको अपना पिता ही पता नहीं रहेगा। अधर्म अभिभावत कृष्ण प्रदुष प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु जाता दुष्टासु वार्ष्णेया जयते वर्ण संकरा। ऐसे लोग जो है, ये स्त्रियों का मार्गदर्शन नहीं होगा, बच्चों का मार्गदर्शन नहीं होगा, तो लंपट लोग जो है स्त्रियों का पवित्रता को भंग कर ले देंगे, और स्त्री जब परेशान अपवित्र हो जाएंगे, उनसे जो बच्चे निकलेंगे उनको पता भी नहीं रहेगा उनके पिता कौन है। ऐसे बच्चे जो है फिर पिंड दान वगैरह नहीं करेंगे, पूरा कुल नाश हो जाएंगे। कृष्ण शंकरो नरकया एव कुलग्नान कुलशयच्च पल्तान्ति पित्रोहि एषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। श्राद्ध पक्ष इत्यादि नहीं करेंगे और पिंड इत्यादि नहीं होगा, अब हमारे पितरों का उद्धार नहीं होगा। ये युद्ध के कारण क्या होगा? अधर्म बढ़ेगा, धर्म संस्थापनातय। हाँ, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्म से। आप अधर्म को बढ़ा रहे हो कृष्ण। हाँ, पिंड दान नहीं करेंगे, ऐसे लोग रहेंगे, ऐसे कार्य में क्यों लगा रहे हो? फिर भी कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन का हाल बेहाल होते जा रहे। दोषे ते कुल ज्ञानाम वर्ण शंकराकार के उत्सद्यांति जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वता। इस प्रकार से ऐसे बच्चे जिसको पिता को ने पता नहीं होगा, वो लोग जो है धार्मिक कार्य में लगेंगे, और वो पूरा समाज को भ्रष्ट करेंगे, और जो है पूरा जो है परिवार और पूरा नगर, पूरा देश जो है पतन की ओर जाएगा। कृष्ण ऐसे गलत काम में क्यों लगा रहे हो? उत्साना कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दना नरकये नियतम वासो भावा इति अनुशुश्रुमा। और हे कृष्ण, अब बार बार जनार्दन करें, यानी कि आप जन का पालन करने के लिए क्यों मुझे जन को मारने के कार्य में कर रहे हो? युद्ध को टाल दो ना कृष्ण, लड़ने के लिए मुझे कह दो ना कि युद्ध नहीं करना है, पर भगवान कह रहे हैं युद्ध करो। तो अर्जुन का हाल बेहाल होते जा रहे हैं। भगवान की योजना से अपना योजना अलग हो गया, कोई हॉरर मूवी देखने की आवश्यकता नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से पूरा जो है परिवार नष्ट हो जाएगा और सब के सब नरक जाएंगे। अहोबत्ता महात पापम कर तुम व्यवस्थित वयम यद राजसुख लोभे न हंतम स्वजना उद्यता। तो मुझे पता नहीं लग रहा है हम सब ये महापाप करने में क्यों लगे हैं। अरे, हमको सच्चाई पता है, हम पाप नहीं करेंगे। अगर कौरव के पक्ष में वो लोग लड़ाई करना चाहते हैं, उनको लड़ने दो, मैं लड़ूंगा नहीं। यदि माम अप्रतिकाराम अशस्त्राम शस्त्रपान यदात्रष्टरन्योस तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मारने के लिए लगे रहेंगे, पर मैं मारूंगा नहीं उनको, मैं नहीं मारूंगा, मैं अपने हथियार को छोड़ दूंगा। वो अब अस्त्र शस्त्र से मारे, पर मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा कृष्ण, मैं नहीं लड़ूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है। तो 5 कारण बताते हैं। एक तो बोलते हैं कि मैं भीष्म पितामह को जिंदा देखना चाहता हूँ। दूसरा कहते हैं कि भीष्म पितामह नहीं रहेंगे तो इतना बड़ा राज्य लेके मैं सुखी नहीं प्राप्त कर, भीष्म पितामह को तीर चलाना पाप है। तीसरा कारण। चौथा कारण बोलते हैं कि कुल नष्ट हो जाएगा। पांचवा कारण बोलता है कि मैं मैं लड़ूंगा नहीं, मैं हथियार छोड़ दूंगा, वो भले मुझे मारने आ जाए। इस प्रकार से अर्जुन का हाल बेहाल हो गया। बस इतना सी बात है, भगवान की योजना से उनका योजना अलग हो गया और अर्जुन को हाल बेहाल हो गया। हॉरर मूवी, हाँ, जितना भी जितने भी
भूत प्रेत है वो लोग भी डर जाएंगे। बाबा ये हॉरर मूवी मूवी वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं भैया। आप केवल भगवान की योजना से अपना योजना अलग करो। ये हॉरर मूवी वाले भी डर के मारे भाग जाएंगे, भूत प्रेत भी भाग जाएंगे, बोले इसका जीवन तो हमारे से भी हॉरिबल है। तो भगवान की योजना से अपना योजना अलग होने के कारण अर्जुन का हाल बेहाल हो गया। और वास्तव में संसार का बनावट ऐसा है कि सब लोग अपना योजना भगवान की योजना से अलग बना रहे और सबका हाल बेहाल होते जा रहा है। यानी कि हॉरर मूवी भी फेल हो जाते हैं उनके हॉरिबल स्टोरी को देख के। संजय वाच एवं उक्त्वा अर्जुन सांके रत पास्ता उपाविशत् विसृज्य सासरं चापम शोक संविघ्न मानसा। अब अर्जुन छाती तान कर युद्ध करने के लिए आया था, अब उनका हाल बेहाल हो गया, वो पूरी तरह से डिमोटिवेट हो गए। अब भगवत गीता दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीच होगा, 40 मिनट में अर्जुन को डिमोटिवेट से मोटिवेट कर देंगे। यह है भगवत गीता। पर सीख यह है कि अर्जुन परेशान है, धृतराष्ट्र परेशान है और दुर्योधन परेशान है। क्यों? उनका योजना भगवान की योजना से अलग है। हमारा भी योजना भगवान से योजना से अलग होने के कारण आज हम भी परेशान हैं। हमारा योजना को भगवान की योजना को के साथ तालमेल करने के लिए हमको भगवान का भगवत गीता समझना चाहिए। भगवत गीता को समझने के लिए भगवान कहते हैं कि हमें भक्त अस्मि सखा चेति, भक्त बनना चाहिए। और भक्त बनने के लिए हमें क्या करना है? हरि नाम का जप करना पड़ेगा। हाँ, जितना अच्छा हम हरि नाम का जप करेंगे अच्छे भक्त बनेंगे, और जितना अच्छा भक्त बनेंगे उतना भगवत गीता समझ आएगा, भगवान का योजना समझ आएगा। और भगवान का योजना समझ आएगा, परेशानी गायब, अपार अनंत सुख जो बढ़ता रहेगा वो हमारे पास आएगा। हम देखते हैं दुर्योधन कह रहा है कि तेरा है मेरा है। अरे भगवान कहते हैं कुछ भी तेरा नहीं है मेरा नहीं, तू भी मेरा और तेरा मेरा क्या कर रहा है? अर्जुन भी तेरा है मेरा ही कर रहा है, दुर्योधन भी तेरा मेरा है। और भगवान देख रहे हैं, अरे भूल गया, क्योंकि कुछ भी तेरा है ना मेरा है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है। तो ये भाषा जो है, जो भगवान की योजना को नहीं समझते हैं, वो कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि मैं पांडव हूँ। भगवान बोलते हैं अरे अरे रुको, तू पांडव नहीं है, मैं दूसरे अध्याय में बता दो पांडव नहीं, तू आत्मा है। फिर फिर बोलते हैं ये कौरव जो है मेरा दुश्मन। भगवान बोलते हैं कौरव आपका दुश्मन है, तीसरे अध्याय में बताता हूँ दुश्मन कौन है, कामेश क्रोधेश है। और पांडव सेना मेरा अपने है। तो भगवान कहते हैं 5वें अध्याय में बताऊंगा और 4थे में बताऊंगा, गुरु और भगवान जो है मेरे अपने हैं। भगवान का योजना जब नहीं समझेंगे, तेरा है मेरा करेंगे। पर सच्चाई क्या है? संत महात्मा कहते हैं दरबार में ऊपर वाले की देर है अंधेर नहीं, देर है अंधेर नहीं, क्यों करता है तेरी तेरी, क्यों करता है मेरी मेरी, तेरी है ना मेरी है ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है। तेरी है जी तेरी है जी तेरी है जी तेरी है मेरी है तेरी है मेरी है। अर्जुन भी तेरी है मेरी है कर रहे हैं, दुर्योधन भी तेरी है मेरी है कर रहे हैं, और ये भी धृतराष्ट्र भी तेरी है मेरी है कर रहे हैं। पर सच्चाई क्या है? तेरी है ना मेरी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है। और ये बात जब तक हम तब पता लगेगा जब भगवान की योजना हमको पता लगेगा। और भगवान की योजना को समझने के लिए भक्त बनना पड़ेगा, और भक्त बनने के लिए हमको हरि नाम का जप करना होगा। और जब इतना अच्छा तरह से करेंगे उतना अच्छा भक्त बनेंगे, भगवान की योजना को समझ में आएगा, अपने जीवन को सार्थक करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए आप सबको हरे कृष्णा, धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्णा।